नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा की और खास तौर पर राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी जीके वाले हिस्से की। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि सही स्ट्रैटेजी और सही किताबें चुनना कितना कितना अहम है इस एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान जीके कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। करीब मान के चले 30 से 40% सवाल यहीं से आते हैं। अच्छा, 30-40%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स भी सब आ जाता है। पर अच्छी बात यह है, जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, कि ज्यादातर सवाल ना फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, तथ्यात्मक। तो अगर तैयारी सही दिशा में हो तो स्कोर करना मुश्किल नहीं है। सही दिशा, तो इसी पर आते हैं। सबसे पहले भूगोल की बात करें। जानकारी में ब्रह्मास्त्र जीके बुक का नाम है। कहा गया है कि यह संक्षिप्त है, आसान है और एक नाथ पब्लिकेशन का भी जिक्र है। हाँ, देखिए, ब्रह्मास्त्र को इसलिए शायद सराहा गया है क्योंकि वो टू द पॉइंट है, कम समय में खास चीजें कवर करने के लिए। अच्छा, नाथ पब्लिकेशन थोड़ी डिटेल में जाती है। तो ये कैंडिडेट पर है कि उनके पास टाइम कितना है या वो कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब गहराई से ज्यादा फोकस सही जगह होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे भूगोल में जनसंख्या, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, नदियां, झीलें, इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी किताबों में उलझने से अच्छा है एक दो अच्छी किताबें पकड़ें और उन्हीं को ठीक से करें। ठीक है। और इतिहास? इतिहास के लिए क्या सुझाव है इन स्रोतों में? इतिहास के लिए जो पैटर्न दिखता है वो है कक्षा 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन की किताबें। वो बेस बनाने के लिए अच्छी हैं। अच्छा, स्कूल की किताबें। हाँ, और साथ में पुराने प्रश्न पत्र, आरपीएससी के, आरएसएसबी के, वो बहुत जरूरी हैं। उनसे पता चलता है सवाल आते कैसे हैं। किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने को कहा गया है इतिहास में? मेनली तो 1857 की क्रांति, किसान और प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और जो पुरानी सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा, आहड़ वगैरह, ये महत्वपूर्ण लगते हैं। और प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस कहाँ से करें? हाँ, उसके लिए पीआरपी और दिशा पब्लिकेशन की किताबों का नाम आता है। इनमें पिछले सालों के सवाल अच्छे से दिए होते हैं टॉपिक वाइज, तो प्रैक्टिस के लिए ये अच्छी हैं। ठीक है। भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। अब आते हैं कला और संस्कृति पर। ये भी एक बड़ा सेक्शन है। हाँ, बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें वेशभूषा, गहने, जनजातियां, मंदिर, किले, महल, चित्रकला शैलियां, लोक देवता, संत, मेले, त्योहार, बहुत कुछ है। तो इसके लिए क्या अलग से कुछ करना है या वही? नहीं, ज्यादातर वही चीजें हैं। ब्रह्मास्त्र बुक, कक्षा 6 से 10 वाली किताबें और पुराने पेपर्स, ये यहाँ भी काम आते हैं। अच्छा। एक और बात जो जानकारी में मिली वो स्टूडेंट परिवार यूट्यूब चैनल का जिक्र है। शायद विजुअल तरीके से समझना कुछ लोगों को ज्यादा आसान लगता है, खासकर आर्ट एंड कल्चर में। हाँ, ये हो सकता है, तस्वीरें वगैरह देखने से याद रह जाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई सब्जेक्ट और किताबों की बात। लेकिन पढ़ने के तरीके पर क्या सुझाव हैं? मतलब रोज कैसे पढ़ें? कुछ बहुत बेसिक लेकिन काम की टिप्स दी गए हैं। जैसे रोज कम से कम 1 घंटा तो राजस्थान जीके को देना ही है। रोज 1 घंटा, ठीक है। और बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागना है। 1 या 2 मेन किताबें चुनें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। हफ्ते में एक बार पुराने प्रश्न पत्र हल करने का सुझाव भी है। और साथ में अपने छोटे छोटे नोट्स बनाना, वो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आते हैं। और आपने रिवीजन की बात की, लगता है इस पर सबसे ज्यादा जोर है, रिवीजन और प्रैक्टिस। या टेक्स्ट बुक जैसे ऐप्स पर इनको बहुत फायदेमंद बताया गया है। हाँ, वो एकदम एग्जाम वाला माहौल देते हैं, पता चलता है कहाँ कमी है। सही कहा। उससे अपनी कमजोरियां पता चलती हैं और टाइम मैनेजमेंट भी सुधरता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि रीट परीक्षा में राजस्थान जीके के लिए भटकना नहीं है। एक क्लियर प्लान, सही और सीमित संसाधन और लगातार मेहनत, खासकर रिवीजन और प्रैक्टिस। हाँ, यही सबसे अहम लगता है। क्या कोई ऐसी बात है जो इन स्रोतों से निकलती हो, जो थोड़ी अलग हो? कोई फाइनल थॉट? एक बात जो मुझे लगी वो ये कि सिर्फ फैक्ट्स रटने से थोड़ा आगे बढ़कर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब राजस्थान के इतिहास, भूगोल और संस्कृति, इनके बीच क्या कनेक्शंस हैं। अच्छा, मतलब चीजों को जोड़कर देखना। हाँ, जैसे किसी खास इलाके की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के इतिहास या संस्कृति को कैसे प्रभावित किया,
ये गहरी समझ शायद उन मुश्किल सवालों में मदद कर सकती है जो सीधे फैक्ट्स पर नहीं होते बल्कि थोड़ी एनालिसिस मांगते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, सिर्फ रटने के बजाय समझने पर जोर देना। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी तैयारी में मददगार साबित होगी।